Next question is, A conflict between man and nature is depicted in this poem. Man is disregarding the natural growth of plants and trees. In total confinement, nature also rebels against civilization and becomes destructive. Elaborate with reference to the trees. अब वो कह रहे कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जो झगड़ा, जो लड़ाई, जो आपस में जो सहमति नहीं है, किस किस की, मैन की और नेचर की, वो डिपिक्टेड मतलब बताई गई है पोएम में. इस पोएम में इंसान की नेचर के साथ जो 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 कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा चल रहा, वो बताया गया. मैन इज डिसरिगार्डिंग द नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज. तो इंसान नेचुरल ग्रोथ मतलब देखो जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में अपने आप फ्रीडम होती है ना, उनको ट्रीज को अपने आप उगे होते हैं कितने टॉल, ठीक है, दे आर हैप्पी इन द फॉरेस्ट. तो हम फॉरेस्ट को कट करके क्या करते हैं, अपने घरों में लगाते हैं. तो घरों में भी लगाते हैं तो वो इतनी कोशिश करते हैं कि वो पूरा फैल जाए, ऊपर जितना स्काई में जा सकते हैं, ब्रांचेस जितनी फैला सकते हैं. तो इंसान जो है कोशिश कर रहा है कि उसको डिसरिगार्ड, नेचुरल ग्रोथ को डिसरिगार्ड कर रहा है, ठीक है, कई बार घर के अंदर लगा देता. तो इन टोटल कन्फाइनमेंट मतलब लिमिटेड जगह देते हैं. इंसान जो है लिमिटेड जगह दे रहा है उसको ग्रोथ के लिए, ठीक है. नेचर रिबेल्स. तो नेचर रिबेल्स मतलब रिबेल कर क्या करना, मतलब वो उसके अगेंस्ट करना, झगड़ा करना, उसके अगेंस्ट जो भी उसने एक्शन लेने नेचर ने, अगेंस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, इंसानों के अगेंस्ट. एंड बिकम्स डिस्ट्रक्टिव. इसीलिए डिस्ट्रक्टिव हो रही है. नेचर डिस्ट्रक्टिव कैसे हो रही है, जैसे अगर हम फॉरेस्ट काट रहे हैं तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डेंजर में आ गया ना, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो गई. तो वो भी रिबेल मतलब हमसे बदला ले रहे हैं, ठीक है. नेचर भी हमसे बदला ले रही है क्योंकि हमने कन्फाइनमेंट मतलब लिमिटेड जगह दे रहे हैं उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the conflict between man and nature, man has caused much harm to nature. With civilization, man has learned to acquire lot of materials, goods, but has forgotten the importance of nature. He has cut down large forests and done several other such acts in the pursuit pursuit of progress. Man judges nature to be weak. However, nature is powerful. It rebels, struggle against man and destroy that man has created. हाँ देखा, वही जो मैंने क्वेश्चन में आपको समझाया, तो वही बताया हुआ है कि इंसान जो है वो उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ह्यूमन बींग्स का नेचर के साथ. क्यों? क्योंकि वो नुकसान पहुंचा रहा है किसको, नेचर को. जैसे पोल्यूशन भी हो रही है, ठीक है, नेचर में एयर भी आ जाती, प्लांट्स भी आ जाते, सब कुछ आ जाता है. तो विद सिविलाइजेशन जैसे जैसे इंसान और प्रोग्रेस कर रहा है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सारा कुछ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इंसान ने और उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है. ट्रीज कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को, काफ़ी फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा के अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज बना रहे हैं. तो इसमें क्या होता है कि हम समझते हैं कि नेचर वीक है, लेकिन नेचर तो इतनी पावरफुल है, वो हमारे अगेंस्ट ही उसने क्या कहते हैं एक बदला ले रही है, रिबेल कर रही है, ठीक है, स्ट्रगल, और पूरी कोशिश कर रही है कि इंसान को और डिस्ट्रॉय कर दे, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि क्या, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह. चलो नेक्स्ट इज. The poem The Trees presents this powerful revolt of the nature against man. In the poem, the tree destroyed the house, the window glass is broken, and the floor of the veranda is cracked. The house that is decorated by man using the trees is destroyed by the same trees. हाँ, तो कई बार हम लगा देते हैं ना, घरों में ट्री लगा दिया, बहुत बड़ा ट्री हमने अपने कन्फाइनमेंट, हम चाहते हैं कि बड़ा सुंदर लगे हमारा घर, ठीक है, लेकिन वो ट्री क्या करेगा, अगर हमने वो टाइलें भी लगाई हुई हैं, ठीक है, फ्लोर अच्छा सा बनाया हुआ, बीच में थोड़ी सी जगह बना के कन्फाइन करके घर के अंदर ही कोई ट्रीज लगाए हुए हैं, तो उसकी रूट्स भी ऐसे ही फैल जाएंगी और वो टाइलें भी टूट जाएंगी और दीवार भी टूट जाएगी. तो ये नेचर का क्या है, नेचर का रिबेल है और या रिवोल्ट है, बदला ले रहे हैं, ठीक है. तो घर ही तोड़ दिया,